नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त। बजट सत्र के दौरान कुल 8 अहम विधेयक हुए पारित। स्पीकर ने सत्र के सफल आयोजन के लिए सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष का जताया आभार। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पारित हुआ सुखाश्रय विधेयक। आज से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बने बेसहारा बच्चे। 27 साल तक बच्चों का हर खर्च उठाएगी सरकार। सदन में भूगर्भ जल संशोधन विधेयक हुआ पारित। बिना अनुमति के बोरवेल करने पर नहीं होगी 5 साल की सजा, लेकिन 5 की जगह 10 लाख रुपए देना होगा जुर्माना। भांग की खेती को वैध करने के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाएगी सरकार। सीएम सुक्खू ने लिया फैसला। एनडीपीएस एक्ट में सरकार कर सकती है संशोधन। सदन में गूंजा सुंदरनगर के ऑक्सीजन प्लांट का मुद्दा। न्यूज 18 ने कल प्रमुखता से दिखाई थी खबर। एक स्विच की वजह से बंद है करोड़ों का प्लांट। राकेश जम्वाल के सवाल स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जल्द मरम्मत का भरोसा। आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में 6 महीने में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। सीएम ने कहा इसके लिए जल्द डॉक्टरों और स्टाफ को दी जाएगी ट्रेनिंग। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी का किया गठन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सीएम सुक्खू की देखरेख में चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। देश की सियासत में बीजेपी के 43 साल पूरे। शिमला में हिमाचल बीजेपी के मुख्यालय दीपकमल में जश्न का माहौल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले 2024 में भी बनेगी बीजेपी की मजबूत सरकार। हिमाचल में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। आज 367 पॉजिटिव मामले आए सामने। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 1933। कांगड़ा में बैजनाथ में पैराग्लाइडिंग की प्री वर्ल्ड कप का दूसरा दिन। 10 देशों के 125 पैराग्लाइडर्स दिखा रहे हैं अपना हुनर। 60 देशों के आगामी इवेंट में जुड़ेगी प्रतिभागी पायलटों की रैंकिंग। बुलेटिन की शुरुआत आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का समापन हो गया है। बजट सत्र के दौरान 75 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सदन की उत्पादकता 93.75% रही। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान नियम 62 के तहत 5 मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि सत्र में नियम 130 के तहत 7 मुद्दों पर चर्चा की गई और बजट सत्र के दौरान 8 विधेयक भी पारित हुए। विधानसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर स्पीकर ने सत्र के सफल आयोजन के लिए सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष का आभार जताया। सामान्य सदस्यों का सहयोग तकरीबन मुझे मिला है। कभी कभी कुछ क्षण ऐसे हो जाते हैं जहां व्यवस्था के लिए व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। वो भी लिए गए हैं, लेकिन बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो लिए गए हैं और जो है आज अभी जो है इसका समापन हुआ है। नेता जो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता ने उसके बाद मैंने भी अपनी बात की है। मुझे अच्छा लगा और दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे और मैं सभी पक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, बाहर भी अपनी बात रखी। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। हम दिन रात मेहनत हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बागबानों की स्थिति कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से आज हमने ये सुधार किया है। तो हमने पहले ही कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं,
हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद हुई लास्ट क्वार्टर की, उसका कारण ये नहीं है क्या मैं नहीं देना चाहता, मैं भी तो विधायक रहना चाहता हूँ, क्यों बंद हुई? इन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई है जिसके कारण हमको ये देखना पड़ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है, सभी मंत्रिमंडल और सभी हमारे विधायकों की भी और हम प्रदेश की जनता की, कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक हिमाचली पर 93,000 रुपए का 92,838 रुपए का कर्ज है प्रत्येक हिमाचली पर। 6,000 करोड़ रुपया हमको लेना है कर्ज के रूप पर। हम कर्ज के सारे कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, लेकिन विकास के कार्यों में अवरोध नहीं पड़ने देंगे। बजट सत्र का समापन हुआ है। इस बजट सत्र को सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक करार दिया है। 18 में से केवल 16 बैठकें हो पाई, लेकिन इस सत्र के दौरान सुखू सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले जो 5 साल है उसमें किस तरह से राज्य सरकार काम करेगी। और विजन सुखू सरकार ने इसमें बताया है कि कुछ कड़े फैसले भी लिए जाएंगे, कुछ सेस भी लगाए जाएंगे, उपकर जिसे कहा जाता है। तो इस पर विपक्ष का क्या रुख था? विपक्ष ने भी ये बता दिया है कि उसकी भूमिका आने वाले 5 सालों किस तरह की रहने वाली है। विरोध प्रदर्शन भी होगा, सदन के बाहर भी होगा, सदन के भीतर भी होगा, नारेबाजी शोर शराबा यूं ही चलता रहेगा। ऐसा जो है विपक्ष के तेवरों से नजर आया है। लेकिन यहां पर देखना होगा, जो अच्छी बात इस सत्र की ये रही कि कुल 75 घंटे इसमें जो है सदन की कार्रवाई चली है और प्रोडक्टिविटी 93% रही है। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। अब हिमाचल में एक भी बच्चा अनाथ नहीं है, बल्कि जो बच्चे कल तक अनाथ थे से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हो गए हैं। इसे लेकर विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल पारित हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सुखाश्रय राज्य के बालिकों की देख-रेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 10 को पारित किया हिमाचल जाए। में चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बने अनाथ बच्चे। राज्य सरकार होगी अनाथ बच्चों की माता पिता। विधानसभा से पारित हुआ हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक। कहते हैं का कोई नहीं होता, उनका भगवान होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये कहावत बदल गई है। यहाँ जिनका कोई नहीं, उनके लिए भगवान से पहले अब सरकार हो गई है, जिसकी तरफ से विधानसभा में पेश हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल आज पास हो गया। हमारी सरकार ने इस बिल को पास कर उनको अधिकार दिया है। ये चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का मकसद है कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता, और 27 साल तक उसको अपने उसको खड़ा कर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार हर प्रकार से सहायता देगी। अब ये जान लीजिए कि सुखाश्रय बिल पास होने से अनाथ बच्चों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अनाथ बच्चों को अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार अब अनाथ बच्चों का अधिकार हो गया है। 27 साल की उम्र तक सरकार ही माता पिता होगी। रहने, खाने, पढ़ने, कपड़े और इलाज का खर्च भी सरकार देगी। सरकार पॉकेट मनी भी देगी, हॉस्टल का खर्चा भी देगी। हर साल कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपए भी सरकार देगी। हर तरह की उच्च शिक्षा के लिए सरकार फीस देगी। पढ़ाई पूरी होने तक स्टार्टअप के लिए भी पैसे सरकार देगी। अपनी देख रेख में बच्चों की शादी सरकार करवाएगी। घर बनाने के लिए 3-4 बिस्वा जमीन भी सरकार देगी। सरकार ने आशा योजना के लिए 101 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जिसका लाभ प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने पैसों से 101 करोड़ रुपए का कोर्स स्थापित करने के बाद और तकरीबन 1 करोड़ रुपया दान में आ चुका है। इस बिल को आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसको हमने एक्ट के रूप में लाया है। बिल का नाम सुखाश्रय होने के चलते सदन में विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसे सीएम सुक्खू के नाम पर रखा गया है, जिसे सीएम ने गलत बताया। विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए
हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए दी है। अनाथ बच्चों के लिए सीएम जरूर कुछ बड़ा करेंगे, इसका एहसास हर किसी को उसी दिन हो गया था जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो सबसे पहले बालिका आश्रम और फिर अनाथ आश्रम गए थे, जिसे उन्होंने अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिला दिया। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। वही हिमाचल विधानसभा से भूगर्भ जल संशोधन विधेयक भी पारित हो गया है। 2005 में बने भूगर्भ जल कानून के तहत बिना अनुमति बोरवेल करने पर 5 साल सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान था, जिसमें संशोधन करते हुए सरकार ने 5 साल की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। डिप्टी और जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह फैसला राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। लोग यहाँ पे पानी का दोहन करते हैं या ट्यूबवेल्स लगाते हैं और उनके ऊपर जो प्रावधान थे बहुत सख्त प्रावधान थे, जिसमें ये था कि कैद प्रोविजन था, 5 साल तक जेल जाने का प्रोविजन था। तो हमने उसको जो है जेल की सज़ा को उससे हटाया है और उसमें सिर्फ फाइन का जो है 10 लाख तक के फाइन का जो है अधिकार जो है विभाग को दिया गया है। तो इसमें एक बार मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोई जो ड्रिंकिंग वाटर या हैंड पंप जो है उस पे नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है। इसी ढंग से जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वगैरह जो है वो भी एग्जेम्प्टेड है। संशोधन किया है कि इसमें जो सेंटेंस थी वो जेल जाने की वो हटा दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब बाहर से जो है उद्योगपति आते हैं तो उनको ये खौफ ना हो कि हमने जब यहाँ पानी इस्तेमाल करना है और अगर उसमें अनियमितता हो गई, विसंगति हो गई तो हमें जो है जेल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे अपना हिमाचल में छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। भांग की खेती पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम सुक्खू ने भांग की खेती को वैध करने के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में भांग पैदा करने वाले क्षेत्रों के विधायक शामिल होंगे। खबर है कि राज्य सरकार सेक्शन 14 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में संशोधन कर सकती है। सीएम ने कहा कि भांग की खेती को वैध करने को लेकर बनने वाली कमेटी 1 महीने में सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। ये कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनेगी। बता दें कि सदन की कार्यवाही के आखिरी दिन भांग की खेती को वैध करने का मुद्दा भी उठाया गया था और इसकी खेती को वैध करने की मांग की गई थी। विधानसभा सत्र के 16वें दिन की कार्यवाही के दौरान सुंदरनगर के ऑक्सीजन प्लांट का मुद्दा सदन में गूंजा। इस मुद्दे को विधायक राकेश जम्वाल ने सदन में उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द प्लांट के स्विच को ठीक करवाने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने कल प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। न्यूज़ 18 की खबर का एक तरह से कहा जा सकता है कि असर हुआ है और बताया था कि कैसे सुंदरनगर में एक स्विच की वजह से करोड़ों का ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। बताया कि जिस कंपनी ने प्लांट को तो टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक कल की खबर है जो हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी सुंदरनगर के इस ऑक्सीजन प्लांट की खराबी को लेकर, और उसके बाद आज ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा और इस हवाले से कहा गया, एक आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द स्विच को ठीक करा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सीसीए और कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गैस प्राइस में संशोधन करने का फैसला लिया गया। फैसले से पीएनजी सीएनजी के दाम कम होंगे। के नेतृत्व में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्रिमंडल समूह ने कुछ बड़े निर्णय आज किए हैं। पहला निर्णय तो मैं ये भी कहूंगा कि भाजपा का स्थापना दिवस है तो एक तरह से तोहफा देश को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दिन भी अच्छा है, निर्णय भी अच्छा है। डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, फार्मर सबको इसका लाभ मिलने वाला है।
पेट्रोलियम विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला है, ये निर्णय जो डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस है हमारी 2014 की, उसमें कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है और इस निर्णय का सीधा लाभ पाइप नेचुरल गैस जो घरों में भी आती है डोमेस्टिक यूज के लिए, या गाड़ियों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से लेके इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर प्लांट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। इससे गैस के दाम कम आएंगे, पीएनजी और सीएनजी के। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी बना दी है, जिसमें पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी का गठन किया है। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान मीडिया कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने इलेक्शन कंट्रोल रूम भी बनाया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज यशवंत छाजटा बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर ये सभी नियुक्ति हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की देखरेख में कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर शिमला नगर निगम चुनाव के हवाले से जुड़ी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की है। बड़ी खबर आपको शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई दे रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस हवाले से बैठक की है। आदित्य नेगी ने राजनीतिक दलों के साथ ही बैठक की है। चुनाव में 1 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2 मई को मतदान होंगे, 4 मई को परिणाम आएगा। इस वक्त आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बैठक की राजनीतिक दलों के साथ, और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने ये जानकारी दी है कि चुनाव में 1 लाख तक खर्च कर सकेंगे राशि। आपको एक बार फिर से बता दें कि 2 मई को शिमला नगर निगम के लिए मतदान होना है और 4 तारीख को परिणाम आएंगे, चुनाव नतीजे आएंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। हिमाचल में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आज 367 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या अब 19 हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पूरे देश भर की अगर बात करें तो 5000 से ज्यादा का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव मामले 367 हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 1933 हो गई है। आज कोरोना के 138 पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको कोरोना के हवाले से बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार अब कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ रहा है। पॉजिटिव मामले की बात करेंगे तो 367 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की तादाद 19 हो गई है। दूसरी तरफ ओवरऑल पूरे देश की अगर बात करेंगे तो 5000 से ज्यादा का कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक ली और कहा कि अगले 6 माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या की एक विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव अगले 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे। सियासत में बीजेपी के 43 साल पूरे हो गए हैं। आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है, जिसका जश्न हिमाचल बीजेपी भी मना रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी है। उधर शिमला में भाजपा मुख्यालय दीपकमल में पार्टी का 44वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसकी शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अथक संघर्ष किया है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जन जन में बनी हुई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सशक्त सरकार बनने जा रही है।
आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी पार्टी के समर्पित नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज देश ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व सिर्फ भारत के नेता नहीं है, भारत का ही नेतृत्व नहीं करते हैं, एक तरह से विश्व नेता के रूप में उनकी छवि है नरेंद्र भाई मोदी जी की। और ऐसे में जिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, अपना जीवन समर्पित किया है, उन सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आने वाले समय के लिए जो रोड मैप दिया है कि हमारा लक्ष्य जो है आगे बढ़ करके किस प्रकार से निरंतर काम करने का है, उसके लिए हम सब लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उधर सोलन में भाजपा कार्यालय में पुरुषोत्तम गुलेरिया ने ध्वजारोहण कर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। ध्वजारोहण के बाद यहां भाजपा नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापना दिवस की बधाई दी। उधर ऊना बीजेपी ने भी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन सुना और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। सबसे पहले जो विधानसभा की हार है, मैं समझता हूं कि हम बहुत नज़दीक से वापस आए हैं। 0.09% राजनीति में ठीक है, हार तो हार है, लेकिन इतना बड़ा जो वर्डिक्ट है वो लोगों ने कांग्रेस को नहीं दिया। इसका मतलब हम बहुत नज़दीक थे। कार्यकर्ता ने, पार्टी के लोगों ने बहुत काम किए और हमारी सरकार ने भी इतने काम किए थे कि आज भी जनता जानती है। जब से ये सरकार कांग्रेस की आई है, अभी थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन इतना विरोध शुरू हो गया है। जो 10 गारंटियाँ ने दी थी, किसी गारंटी को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे। बात रही 24 की, 24 में एक जिस नेता के लिए हम वो वोट मांगेंगे, क्यों हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए कार्यकर्ता ने वोट मांगना है, तो जो रिस्पेक्ट इंटरनेशनली उनका है, जो रिस्पेक्ट देश में उनका है, जो रिस्पेक्ट प्रदेश में उनका है, एक गांव, एक वोटर तक उनका है, मेरा ख्याल है इतना कभी किसी ने इतनी इज्जत नहीं कमाई। आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किए जाने के मामले में नगरोटा बंगवा के पूर्व विधायक अरुण मेहता ने सरकार पर हमला बोला है। साथ ही इस मामले में सरकार से उचित कदम उठाने की अपील भी की है। सिरमौर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए मामलों के सामने आने के बाद अब सिरमौर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और जिला प्रशासन ने लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स के पालन के निर्देश जारी कर दिए। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश प्रदेश मेरे साथ।